हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास में हम भरतनाट्यम से जुड़े इतिहास, शास्त्रीय आधार, मंदिर परंपरा, अभिनय, मुद्रा, संगीत, कलाकार और परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिटेल में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में हम क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भरतनाट्यम का सामान्य परिचय से। भरतनाट्यम भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य रूप दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु से संबंधित है। यह नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यह भक्ति, भावना और कला का सुंदर संगम है। भरतनाट्यम का प्रारंभ मंदिरों में हुआ था, इसलिए इसे मंदिर नृत्य परंपरा से जोड़ा गया है। इसके कुछ पॉइंट है, जैसे कि भरतनाट्यम भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह दक्षिण भारत का नृत्य रूप है। इसका उद्गम तमिलनाडु में हुआ था। यह मुख्यतः मंदिर परंपरा से जुड़ा है और इसको सादिर भी कहा जाता है। ठीक है, भक्ति परंपरा पर आधारित यह नृत्य है। दूसरा, इसके नाम की उत्पत्ति को देखते हैं। अब समझते हैं कि भरतनाट्यम नाम कैसे बना। भरतनाट्यम शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, भाव, राग और ताल। भाव का मतलब होता है भावना, राग का मतलब संगीत की धुन, ताल का मतलब लय। ठीक है, इन्हीं तीनों से मिलकर बना है भरतनाट्यम, इसलिए यह नृत्य भाव प्रधान माना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भरतनाट्यम का नाम किससे बना है, तो भाव, राग और ताल, ये 3 शब्द से भरतनाट्यम शब्द का उत्पत्ति हुआ है। शास्त्रीय आधार के बारे में जान लेते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है, शास्त्रीय आधार। ये है क्या? शास्त्रीय आधार का मतलब होता है कि कोई नृत्य किस प्राचीन ग्रंथ या शास्त्र पर आधारित है। भरतनाट्यम का शास्त्रीय आधार है नाट्य शास्त्र, जिसकी रचना किसने की थी? भरत मुनि ने इसकी रचना की थी, नाट्य शास्त्र की। नाट्य शास्त्र में अभिनय, रस, मुद्रा, नृत्य की तकनीकी, इस सभी का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि भरतनाट्यम एक पूर्ण शास्त्रीय नृत्य है। इसके मंदिर और देवदासी परंपरा को देखते हैं। भरतनाट्यम का विकास मुख्य रूप से मंदिरों में हुआ था। पहले समय में यह नृत्य को देवदासियों प्रस्तुत करती थीं। देवदासियां वे महिलाएं जो अपना जीवन ईश्वर की सेवा को समर्पित करती थीं। यह नृत्य भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवी की भक्ति में किया जाता था, इसलिए इस भक्ति परंपरा से जुड़ा नृत्य कहा जाता है। इसलिए इसे भक्ति परंपरा से जुड़ा नृत्य भी कहा जाता है। 5th पॉइंट आ जाता है अभिनय। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। भरतनाट्यम में अभिनय के 4 प्रकार होते हैं, जिन्हें याद रखने की ट्रिक भी है, AVAS आभास। पहला क्या हो जाता है? अंगिक अभिनय। इसमें शरीर, हाथ, पैर, आँख और गर्दन की गति आती है। दूसरा, वाचिक अभिनय। इसमें गति, संगीत और बोल शामिल होते हैं। तीसरा, आहार्य अभिनय। इसमें वेशभूषा, आभूषण और श्रृंगार आते हैं। चौथा, सात्विक अभिनय। इसमें कलाकार के अंदर की भावना जैसी खुशी, दुख, करुणा दिखाई जाती है। ठीक है, मुद्रा एवं शारीरिक विशेषताएं। मुद्राएं एवं शारीरिक विशेषताएं कैसी होती हैं? तो देखो, भरतनाट्यम की एक खास पहचान इसकी शारीरिक मुद्रा है। इसका प्रमुख आसन होता है अड़ैमंडी, जिसमें नर्तकी आधी बैठी स्थिति में रहता है। इस नृत्य में शरीर की गतियाँ सख्त होती है, रेखीय और कोनिया मूवमेंट्स होते हैं। आँखों और भावों का विशेष प्रयोग किया जाता है। हस्त मुद्राएं। भरतनाट्यम में हाथों की मुद्राओं का बहुत महत्व होता है। इन मुद्राओं के माध्यम से कथा और भाव व्यक्त किए जाते हैं। हस्त मुद्राएं 2 प्रकार की होती हैं, असंयुक्त हस्त और संयुक्त हस्त। इसका वर्णन हमें नाट्य शास्त्र में मिलता है। बात करें संगीत व्यवस्था की, तो भरतनाट्यम में कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। यह बात परीक्षा में बहुत बार पूछी जा चुकी है। मुख्य वाद्य यंत्र होता है मृदगम। इसके अलावा वीणा, बांसुरी और वायलिन का भी प्रयोग होता है। हिंदुस्तानी संगीत का इसमें प्रयोग नहीं होता, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन में अगर हिंदुस्तानी संगीत आता है तो उसको टिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये कर्नाटक संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नृत्य प्रस्तुति का क्रम। ठीक है, आखिर क्रम किस क्रम में आखिर उसको प्रस्तुत किया जाता है? भरतनाट्यम की प्रस्तुति एक निश्चित क्रम में होती है। सबसे पहले अलाड़िप्पू आता है, फिर जटी स्वरम, उसके बाद शब्दम, फिर वर्णम, फिर पदम और अंत में तिल्लाना। यह क्रम यूपीएससी लेवल तक का पूछा जाता है। वेशभूषा की बात करें तो भरतनाट्यम की वेशभूषा बहुत आकर्षक होती है। नर्तक रेशमी साड़ी पहनता है और पैरों के बीच प्लीटेड फैन होता है। ठीक है, आभूषण और बालों में फूल लगाए जाते हैं।
अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो भरतनाट्यम में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं तमिल, संस्कृत और तेलुगु होती हैं। भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकार के बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं जो कि एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में तो ज़रूर आता ही आता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये फर्स्ट है। बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जैसे राज्य कौन सा था, तमिलनाडु। संगीत कर्नाटका। परंपरा मंदिर, भाव प्रधान नृत्य है। शिव को नटराज रूप में दर्शाया गया है इसमें। कुछ PYQ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, जैसे कि पहला है, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति किस प्राचीन ग्रंथ से मानी जाती है? वेद, नाट्य शास्त्र, रामायण या महाभारत। तो इसका आंसर होगा नाट्य शास्त्र। भरतनाट्यम में हाथों की मुद्राओं को क्या कहा जाता है? तो इनके हाथों की मुद्राओं को मुद्रा कहा जाता है। भरतनाट्यम में पैरों की मूल गतियाँ को क्या कहते हैं? हस्तक, अडावु, पदम या वर्णम। तो इसका आंसर होगा अडावु। 5th क्वेश्चन है, भरतनाट्यम में चेहरे के भावों की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? नृत्य, अभिनय, लय, ताल या अभिनय। तो इसका आंसर होगा अभिनय। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, भरतनाट्यम में प्रयुक्त संगीत किस प्रकार का होता है? हिंदुस्तानी, लोक संगीत, कर्नाटक, पाश्चात्य। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। 7th क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस मंदिर परंपरा से जुड़ा हुआ है? भक्ति आंदोलन, देवदासी परंपरा, सूफी परंपरा या नाथ परंपरा। तो इसका आंसर होगा देवदासी परंपरा। भरतनाट्यम में वर्णम का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब वो होता है? तो नृत्य की शुरुआत, नृत्य का समापन, नृत्य का मुख्य और लंबा भाग, केवल भाव प्रदर्शन। तो इसका आंसर होगा नृत्य का मुख्य और लंबा भाग। भरतनाट्यम नृत्य में आंखों की गति को क्या कहा जाता है? दृष्टि भेद, नेत्रभंग, चक्षु मुद्रा या नेत्र ताल। तो इसका आंसर होगा दृष्टि भेद। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, भरतनाट्यम में तिल्लाना क्या है? आरंभिक भाग, भाव प्रधान भाग, तेज लय वाला अंतिम भाग या धार्मिक कथा। आंसर तेज लय वाला अंतिम भाग। भरतनाट्यम में प्रयुक्त आभूषणों को क्या कहा जाता है? कुंडल, भरतनाट्यम ज्वेलरी, नृत्य अलंकरण या फिर मंदिर आभूषण। आंसर होगा भरतनाट्यम ज्वेलरी। भरतनाट्यम नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? लोक, जनजातीय, शास्त्रीय, आधुनिक। आंसर होगा शास्त्रीय। भरतनाट्यम में अलाडिप्पू क्या है? मुख्य भाग, प्रारंभिक नृत्य, समापन, अभिनय भाग। कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका आंसर होगा बी, प्रारंभिक नृत्य। भरतनाट्यम में शब्दम का संबंध किससे है? केवल नृत्य, भाव और कथा, संगीत या ताल। तो इसका आंसर होगा भाव और कथा। भरतनाट्यम में शरीर की मुद्राओं को क्या कहा जाता है? करण, भंगिमा, मुद्रा या ताल। तो इसका आंसर होगा भंगिमा। 16 क्वेश्चन है, भरतनाट्यम में कुल कितने रस माने गए हैं? 6, 7, 8 या 9। तो इसका आंसर होगा 9। भरतनाट्यम नृत्य में प्रयुक्त वेशभूषा किस प्रकार की होती है? तो इसकी वेशभूषा सारी शैली की होती है, ठीक है। भरतनाट्यम में पदम किस पर आधारित होता है? तेज लय पर, शुद्ध नृत्य, भाव और श्रृंगार या केवल ताल। तो आंसर होगा इसका भाव और श्रृंगार। इसके कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं, जैसे ट्रिक नंबर 1 क्या कहता है, भरतनाट्यम जो है तमिल राज्य का है, ठीक है। ट्रिक तमिल, टी से तमिलनाडु, ठीक है, जहाँ से इसका उद्गम हुआ है। ए से अभिनय, भाव प्रदर्शन। एम से मुद्रा, मुद्राओं की बात करें तो हाथों की भंगिमा, ठीक है। आई से वाद्य यंत्र, मृदगम, वीणा, बांसुरी। एल से भाषा यानी लैंग्वेज, एल से भाषा, ठीक है। तमिल प्लस संस्कृत होती है, ठीक है। भरतनाट्यम की ये तमिल ट्रिक है। ट्रिक 2 देखते हैं, मंदिर नृत्य परंपरा। देव, देव से क्या अर्थ है? डी से देवदासी परंपरा, ई से ईश्वर भक्ति से जुड़ा नृत्य, भी से विष्णु शिव कथाएं। ट्रिक नंबर 3, अभिनय के 4 प्रकार होते हैं, ए भी ए एस, ठीक है। लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है देखा जाए तो। ए से अंगिक, अंगिक शरीर की क्रिया होती है, ठीक है। भी से वाचिक, गीत संगीत। ए से आहार्य, वेशभूषा, आभूषण। एस से सात्विक भाव। ट्रिक नंबर 4 क्या कहता है, संगीत प्रणाली यानी सीएम। सीएम से क्या मतलब है? सी से कर्नाटक संगीत, एम से मृदगम मुख्य वाद्य। याद रखेंगे हिंदुस्तानी संगीत इसमें गलत विकल्प होगा।